इस बार संसद का शीतकालीन सत्र इतिहास में दर्ज होने लायक है। इस सत्र में धक्का कांड से लेकर बैग पॉलिटिक्स का नजारा देखने को मिला है। प्रियंका गांधी नए बैग लेकर संसद भवन पहुंचकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। कभी फिलिस्तीन तो कभी बांग्लादेश लिखे बैग उनके हाथों में दिखे। इसी बीच ओडिशा से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा हुआ बैग देकर बीजेपी की तरफ से इस बैग पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली है। अपराजिता ने कहा कि प्रियंका गांधी के बैग्स के जरिए दिए जा रहे संदेशों के जवाब में उन्होंने यह बैग खास तौर पर तैयार करवाया है। दरअसल बीजेपी की महिला सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को जो बैग दिया है उस पर 1984 लिखा हुआ है। बैग की बनावट में 1984 के सिख विरोधी दंगों की झलक दिखाने के लिए खून के छींटों को भी दर्शाया गया है। अपराजिता ने इसे कांग्रेस की गलतियों और उस दौर की त्रासदी को याद दिलाने का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जिस तरह से बैग के जरिए संदेश दे रही है उसी तरह मैंने भी यह बैग गिफ्ट किया है ताकि कांग्रेस को उसके इतिहास की याद दिलाई जा सके। इस बैग में 1984 को खून से रंगा हुआ दिखाया गया है जो उस साल हुए सिख विरोधी दंगों की याद दिलाता है। ये दंगे दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे और हजारों सिखों की जान गई थी। अपराजिता ने इसे कांग्रेस की करतूतों का प्रतीक बताया और कहा कि यह बैग कांग्रेस के बीते कल को जनता के सामने लाने के लिए दिया गया है। खास बात यह रही कि प्रियंका गांधी ने यह बैग स्वीकार कर लिया लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हाल ही में वायनाड उपचुनाव जीतकर नई सांसद बनी प्रियंका गांधी के बैग पॉलिटिक्स की शुरुआत 10 दिसंबर को मोदी अदानी भाई भाई लिखे बैग से शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने 16 दिसंबर को फिलिस्तीन लिखा बैग लहराया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। हाल ही में वह बांग्लादेश लिखा बैग लेकर संसद पहुंची जिसमें बांग्लादेश के हिंदू और ईसाई समुदाय के समर्थन का संदेश था। उनके इन बैग्स को विपक्षी दलों ने संदेश देने का तरीका बताया लेकिन अब बीजेपी ने भी 1984 का तड़का लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।